गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। आज के इस सेशन में हम क्या कवर करेंगे? जी हाँ, हम कल तक के करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मात्र 10 मिनट में कवर करेंगे। उससे पहले योद्धा मैगजीन के बारे में आप सभी बच्चों को पता ही होगा। योद्धा मैगजीन क्या है? हमारी ईयरली और मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन है जो आपको कहाँ मिलेगी? ये मिल जाएगी आपको हमारे एग्जाम जर्नी एप्लीकेशन पर। और जो हमारी मंथली करंट अफेयर्स की पीडीएफ है, फ्री पीडीएफ है मंथली करंट अफेयर्स की, जो क्लास ली थी है ना, टॉप 100 क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे, टॉप 100 प्लस क्वेश्चन करवाए थे फरवरी के। और जनवरी की भी मंथली करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ है वो भी आपको एग्जाम जर्नी एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। ये जो पीडीएफ होगी ये आपको फ्री में मिल जाएगी। डेली क्लास के बाद भी आपको जो पीडीएफ है वो कहाँ मिल जाती है? हमारे एग्जाम जर्नी एप्लीकेशन पर मिल जाती है और टेलीग्राम पर भी मिलती है। ठीक है। बाकी क्या करना है? एग्जाम जर्नी एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करना, वहां पर आपको एक अलग से ही एक बॉक्स बना हुआ दिखाई देगा जिसमें डेली पीडीएफ लिखा है। उस पर क्लिक करना, अलग अलग सेक्शन आपको मिल जाएंगे। ठीक है। चलो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई। यानी कि आपसे पूछा भी आरबीआई के कार्यवाही निर्देशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गए हैं आरबीआई के कौन? ये बन गए हैं भाई कौन? अजीत रत्नाकर जोशी। अजीत रत्नाकर जोशी। आरबीआई के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा है। राजेश्वर राव है ना, स्वामीनाथन क्रीरामन, टी रविशंकर और एम डी पात्रा। ये चारों क्या है? ये डिप्टी गवर्नर है आरबीआई के। आपको क्या कर सकता है? इन चारों में से तीन के नाम दे देगा, एक किसी अलग का नाम दे देगा और पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा एक है जो आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नहीं है ना? तो ये भी आप एक बार नाम पढ़ लेना। और ये नाम क्योंकि अभी हाल ही में ये अपॉइंट हुए हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तो ये तो इम्पोर्टेंट हो ही गया। ठीक है। अगला आपसे पूछ रहा है हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ लीगल अफेयर्स। अभी हाल ही में किसको कानूनी मामलों का सचिव नियुक्त किया गया है? तो कानूनी मामलों की सचिव बन गई है डॉक्टर अंजू राठी राणा। कौन बन गई है? डॉक्टर अंजू राठी राणा। ये इस पद पर आने वाली पहली महिला है। ठीक है। कम से कम 4 स्टार्स पे लगा के अलग से लिख लेना, पहली महिला है इस पद पर आने वाली। तो इनका नाम सुपर डुपर इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है। अगला आपसे पूछा है रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट इनॉग्रेटेड द एडवांस्ड साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर। अभी हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने उन्नत साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये किया है जो केरला के मुख्यमंत्री है पी विजयन। इन्होंने ये साइबर सिक्योरिटी सेंटर्स का इनोग्रेशन किया है। किस लिए? समझ गए होंगे। हाँ, साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये सेंटर बनाए गए हैं केरला में। अगला आपसे पूछ रहा है हु हैज रिसेंटली इमर्ज एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्लोबल वेल्थ सेंटर एज पर नाइन्थ वेल्थ रिपोर्ट 2025। यानी कि आपसे पूछा हाल ही में 19वीं वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र कौन बनकर उभरा है? तो 19वीं रिपोर्ट निकाली गई है कि भाई सबसे वेल्दी कंट्री कौन सी है, सबसे ज्यादा धन का जो केंद्र है वो किस देश में है। तो आप समझ ही गए होंगे, ये आंसर तो कोई भी कर सकता है, कोई भी बच्चा कर देगा। कौन है? हाँ, बिल्कुल सही बात, अमेरिका है। ठीक है। यहाँ पर जो एक और बात हमें याद रखने की है कि इसमें धन के केंद्र में जो भारत का नंबर आता है, भारत का नंबर है फोर्थ। भारत का कौन सा स्थान है? हमारे प्यारे भारत का स्थान है फोर्थ। फर्स्ट पे यूएसए है, सेकंड पे चाइना, थर्ड पे जापान और फोर्थ पे इंडिया। ठीक है। ये बात आप याद रखना। अगला आपसे पूछ लेगा, आपसे डायरेक्टली वहां पे भारत की रैंक पूछ सकता है कि इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का चौथा स्थान है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है हु वाज अवॉर्डेड द प्रिट्जर प्राइज नोन एज द नोबेल ऑफ आर्किटेक्चर। है ना? नोबेल नोबेल प्राइज जानते हो ना? हाँ, बहुत ही प्रतिष्ठित सम्मान होते हैं। अच्छा, आज का क्वेश्चन फॉर यू आप सभी बच्चों के लिए है, जो नोबेल प्राइज है ये कितने फील्ड में दिया जाता है? जो
नोबेल प्राइज़ है ये कितने फ़ील्ड में दिया जाता है? ये आप लोग मुझे बताओगे। पहले कितने में दिया जाता है? क्या कोई बाद में चल के ऐड-वैड हुआ? क्या हुआ? ये आप बात मुझे आज कमेंट बॉक्स में बताओगे। जो प्रिट्ज़र प्राइज़ है और ये बात या पता है कभी-कभी डायरेक्ट क्वेश्चन यही पूछ लेता है आपसे कि वो कौन-सा प्राइज़ है जिसको नोबेल ऑफ आर्किटेक्चर कहते हैं? तो क्या कौन-सा प्राइज़ है? प्रिट्ज़र प्राइज़, ठीक है? तो ये जो प्रिट्ज़र प्राइज़ है 2025 में इससे सम्मानित किया गया ल्यू जेकुन को। ये ल्यू जेकुन कहाँ के हैं? कहाँ के हैं? हाँ जी, ये बिल्कुल सही पहचाना आपने। ये चाइना के हैं। इनको इस प्रिट्ज़र प्राइज़ से सम्मानित किया गया है। नाम याद रखना। अगला आपसे पूछ रहा है व्हेन इज़ इंटरनेशनल वुमेन्स डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो साल जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है ये मनाया जाता है 8 मार्च को। और हर साल राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? हम्म हाँ, ये भी आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू है। राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है सरोजनी नायडू जी के बर्थडे पर। सरोजनी नायडू जी वही पहली महिला है जो भारत की पहली महिला गवर्नर बनी थी और इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष भी बनी थी सरोजनी नायडू जी। इनकी बर्थ एनिवर्सरी पर 13 फरवरी ओप्स चलो ठीक है, आज आप मुझे नोबेल प्राइज वाला ही बताना कमेंट बॉक्स में। ये बात आप याद रख लो कि जो राष्ट्रीय महिला दिवस है वो 13 फरवरी को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 फरवरी को, ठीक है। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी एक्सेलरेट एक्शन, वियर पर्पल। जो पर्पल है ये क्या है? ऑफिशियल कलर है। जो पर्पल है ये ऑफिशियल कलर है इंटरनेशनल वुमेन्स डे का। आपसे डायरेक्टली ये भी पूछ लेगा कि भाई जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है इसका आधिकारिक रंग कौन सा है? तो पर्पल है, बैंगनी है, ठीक है। ये जो पर्पल है ये सॉलिडरिटी और सपोर्ट को क्या करता है? शो करता है। आपसे ये भी पूछ लेगा कि पर्पल रंग किसको दर्शाता है, ठीक है। ये बात भी याद रखना। अगला आपसे पूछ रहा है वेयर हैज द अरब लीग समिट बीन ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? अभी हाल ही में कहाँ पर अरब लीग सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो ये अरब लीग सम्मेलन का आयोजन हुआ है कायरो। और कायरो कहाँ की कैपिटल है? इजिप्ट की। किस लिए ये सम्मेलन हुआ है? अभी जो ये सम्मेलन हुआ है इजिप्ट की कैपिटल कायरो में, इसमें बात की गई है जो गाजा है, आपको पता होगा ना, हाँ, हमास और इसराइल के बीच में क्या चल रही थी? वॉर कहाँ पे चल रही थी? गाजा स्ट्रिप पे। तो अब क्या हुआ वहाँ पे? वो बिल्कुल तबाह हो गया, इतनी भयंकर वॉर चली है वहाँ पर। तो गाजा को दोबारा से बनाने के लिए यहाँ पर इस समिट में बात हुई है, इस अरब लीग समिट में बात हुई है। क्योंकि क्या हो रहा है, गाजा के लोग जो है प्लान कर रहे हैं, वहां से इधर उधर भाग रहे हैं। तो ये यहाँ पर बात की गई कि भाई उस जो गाजा स्ट्रिप है उसको ही दोबारा से रिबिल्ड कर दिया जाए ताकि ताकि वहां के लोग वहीं रह सके, ठीक है। पहली बार ये अरब समिट 1940 जो ये अरब लीग है इसकी स्थापना हुई थी 1945 में कायरो इजिप्ट में। इसमें 22 कंट्रीज हैं। इसमें 22 कंट्रीज है, ये लिखी हुई है वो 22 की 22 कंट्रीज। अगला आपसे पूछ रहा है वेयर विल द स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स 2025 बी हेल्ड? आपसे पूछा कि कहाँ पर जो विश्व ओलंपिक ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल 2025 का आयोजन कहाँ पर होगा? तो ये होगा इटली में। इटली, टुरिन, टुरिन इटली में ये जो स्पेशल ओलंपिक्स गेम होंगे इनका आयोजन किया जाएगा 8 से 15 मार्च तक। भारत से भी इसमें 49 मेंबर जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। ये जो गेम्स होते हैं वो किन के लिए होते हैं? ये गेम्स होते हैं जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड लोग होते हैं उनके लिए, ठीक है। भारत की तरफ से कितने लोग पार्टिसिपेट करेंगे? 49 मेंबर पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें से 30 एथलीट है, 3 ऑफिशियल्स है और 16 जो सपोर्ट स्टाफ है, कोचेस वगैरह हैं, वो लोग हैं। याद रखना 30 जो एथलीट्स है भारत की तरफ से भी पार्टिसिपेट करेंगे स्पेशल ओलंपिक्स में। कहाँ पर हो रहे हैं? इटली में हो रहे हैं। अगला आपसे पूछ रहा है कि रिसेंटली द गोल्डन डोम मिसाइल शील्ड इज बीइंग डेवलप्ड बाय विच कंट्री? हाल ही में जो गोल्डन डोम मिसाइल शील्ड है ये किस देश के द्वारा विकसित की गई? तो ये विकसित की गई है यूएसए के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा विकसित की गई? ये यूएसए के द्वारा। ये यूएसए को प्रोटेक्ट करेगी बैलिस्टिक, हाइपरसोनिक और क्रूज मिसाइल से, है ना। आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा कि भाई ये जो गोल्डन डोम है ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो पूछ लेगा कि ये कौन कौन सी मिसाइल से किस किस चीजों से प्रोटेक्ट करेगा यूएसए को।
अगला आपसे पूछ रहा है विच मिशन विल नासा लॉन्च टू फाइंड आउट व्हाट हैपेंड जस्ट आफ्टर द बिग बैंग। बिग बैंग थ्योरी पढ़ी है ना ज्योग्राफी में? हाँ, नहीं पढ़ी है तो पढ़ लेना, पढ़नी पड़ेगी ही। आपसे पूछ रहा है कि अभी नासा ने एक मिशन लॉन्च किया है ये जानने के लिए कि बिग बिग बैंग जो थ्योरी थी उसके बाद क्या हुआ था। इस मिशन का क्या नाम है? इस मिशन का नाम है स्पेयर एक्स मिशन। अभी हाल ही में नासा ने दो मिशन लॉन्च किए, एक स्पेयर एक्स मिशन और एक पंच मिशन। स्पेयर एक्स मिशन तो डिटेक्ट करेगा कि बिल्कुल जैसे बिग बैंग थ्योरी हुई उसके जस्ट आफ्टर, उसके फर्स्ट सेकंड में क्या हुआ, है ना। उसके बाद जो पंच मिशन है ये जो सन का आउटर लेयर है कोरोना, है ना, कोरोना, उसके बारे में स्टडी करेगा। ठीक है, तो आज का सेशन हमारा यहीं तक था। बाकी आई नो थोड़ा सा तबीयत की वजह से अभी बहुत ही एनर्जेटिक सेशन नहीं हो पा रहा है, बट क्या क्लास नहीं छूट रही है ना। आपको डेली के डेली क्वेश्चन मिल जा रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज आप भी कर लेना। ये सारी की सारी पीपीटी आपको मिल जाएगी कहाँ पर? हमारे एग्जाम जर्नी एप्लीकेशन पर या टेलीग्राम पर। एक बार फिर भी खुद भी एक बार इसको पढ़ लेना, नोट्स बना लेना। अगर थोड़ा जल्दी जल्दी चीजें हो गई है तो दोबारा से आप वहां से पीपीटी लेकर नोट्स बना लेना। बाकी भाई मौसम बहुत बदल रहा है, आसपास के सभी लोग बीमार हो रहे हैं, तो अपना ध्यान रखो, काढ़ा वाड़ा बना के पियो। और ये मत सोचो कि गर्मियां आ गई तो कपड़े पहनने छोड़ दिए, गर्म कपड़े नहीं पहन रहे हैं, है ना, गर्मियों वाले कपड़े निकाल लिए, ठंडी ठंडी हवा चल रही है तो उसकी वजह से तबीयत ज्यादा खराब हो रही है ना, पीड़ित आप सामने देख सकते हो, इससे ग्रस्त इंसान। तो इसीलिए ध्यान रखो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। एक बार हेल्थ जरा सी लापरवाही करो और आप बीमार पड़ जाओगे, लेकिन आपको वो रिकवर करने में काफी टाइम लगेगा। और वीकनेस इतनी ज्यादा आ जाएगी 2 दिन के बुखार के बाद कि आपको लगेगा भाई पता नहीं कितने महीनों से मैं बीमार हूँ, है ना। अभी भी मैं मतलब मैं खड़ी होके क्लास ले रही हूँ, कितना ही टाइम हुआ होगा, है ना, उसमें भी मेरे पैर दुखने लगे, इतनी ज्यादा वीकनेस। तो इसीलिए अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, गर्म पानी पियो, है ना, ठंडा पानी मत पियो, गर्म पानी पियो, अच्छे से कपड़े पहन के रहो। बाकी मिलते हैं आपसे कल के सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।